हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिसमें एज क्राइटेरिया जिसमें यहाँ पर जो है 35 से ज़्यादा होता है। उन गवर्नमेंट जॉब्स की बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस तरह की जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप 35 से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। जिसमें यहाँ पर मैं उन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊँगा जिसमें 35 की एज के बाद भी गवर्नमेंट जॉब के चांस होते हैं और आपके कैरियर को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एज 35 और 40, यानी कि 40 से ज़्यादा भी अगर एज होती है तो भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन सी जॉब्स हैं और उसमें क्या क्या जो है एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन सी डिग्रीज चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मैंने बताऊँगा यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट जज जो होती है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से निकाली जाती है। तो वो यहाँ पर अलग अलग रहती है, हर एक स्टेट वाइज वो अलग अलग रहेगी। तो इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो उसके हिसाब से नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको डिटेल दी हुई होगी। जो नॉर्मल यहाँ पर या एवरेज जो क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें एज क्राइटेरिया जो रहता है, कम से कम जो है 35 एज होनी चाहिए, मतलब 35 प्लस होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी निकलती हैं, ये अलग आती है डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज में और भी वैकेंसी निकलती हैं जिसमें 21 ईयर की भी एज क्राइटेरिया होता है। ये 35 वाला है, तो यहाँ पर 35 से अगर ज़्यादा है और 45 तक है तो यहाँ पर आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में, लॉ के अंदर, यानी कि जो आपके डिग्री होती है वो चाहिए। और इसमें जो है एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 7 सालों का, यानी कि 7 सालों का जो है आपको एज अ वकील जो है जो एक्सपीरियंस होता है वो कम से कम होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है मिलिट्री मेडिकल ऑफिसर। मिलिट्री में मेडिकल ऑफिसर की जॉब आती है जिसमें यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो होता है वो 45 से, मतलब बिलो 45 ईयर्स, तो 45 से कम एज यहाँ पर होनी चाहिए। इसमें जो डिग्री चाहिए वो MBBS की डिग्री चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस जो रहता है वो अलग अलग डिपेंडेंट रहता है कि पोस्टिंग वगैरह कहाँ पे, मतलब जो है ये जॉब निकली है, किस पोस्ट के लिए निकली है। तो यहाँ पर MBBS जो है इसके लिए कम से कम जो है डिग्री चाहिए होगी और एक्सपीरियंस कम से कम 3 to 5 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट में भी यहाँ पर जो है दो ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप बी और एक होता है ग्रुप सी। तो ग्रुप बी में यहाँ पर जो है एज क्राइटेरिया की पहले बात कर लेते हैं। 21 से लेकर 40 ईयर्स का जो है क्राइटेरिया इसमें होना चाहिए, यानी कि 21 से 40 साल के बीच में अगर आप हैं तो यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर 35 में ये कवर हो जाता है, मतलब 35 से अगर ज़्यादा हैं आप तो यहाँ पर इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप 35 के हो चुके हैं तो भी आपके पास तैयारी के लिए कम से कम 5 साल का आपको टाइम मिल ही जाता है, जिसमें अच्छे से तैयारी हो सकती है। इसमें जो है आपके BSc या MSc चाहिए ग्रुप सी के लिए, कम से कम ग्रुप सी में जो है BSc या MSc होनी चाहिए। और ग्रुप बी के लिए कम से कम BTech या MTech किया हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है फोर्थ नंबर पे SBI SCO, यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर। SBI के अंदर जो बैंक है, इसमें यहाँ पर एज क्राइटेरिया अलग अलग रहता है, क्योंकि इसमें SCO की जो वैकेंसीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मतलब पोस्ट का नाम यही होता है, लेकिन जो वैकेंसीज का जो काम है, जैसे कि जनरल होता है, वो अलग रहती है। उसके अलावा जो पोस्ट वाइज जो है टेक्निकल में भी ये आता है पोस्ट, तो वो अलग रहता है। इसलिए इसमें यहाँ पर 45 और 55 ईयर्स का जो है ये क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया रहता है। यानी कि आप 45 साल के हैं तो भी आप इस जॉब को फिल कर सकते हैं या इसका एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। 55 ईयर्स के हैं तो भी आप इसका एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो भरपूर तैयारी का टाइम इसमें मिलता है। इसमें यहाँ पर जो है क्राइटेरिया क्या होगा, ग्रेजुएशन चाहिए एक, तो यहाँ पर कम से कम 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीजन के साथ में, फर्स्ट डिवीजन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग का, यानी कि मैनेजिंग जो होती है उसमें यहाँ पर जो है आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हो जाएगा SBI SCO। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ जाता है स्टेट PSC, यानी कि स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स होती हैं, जिसमें अलग अलग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो जॉब्स होती हैं, प्रशासनिक अधिकारी की, वो यहाँ पर आ जाती हैं PCS में। इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल का होता है। अब यहाँ पर मैंने इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ 12th भी लिख रखा है, देख पा रहे हैं आप। बैचलर डिग्री तो लिखा हुआ ही है और यहाँ पर 12th भी लिखा हुआ है। 12th मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये स्टेट वाइज होती है और स्टेट वाइज जो है इसकी जो जॉब जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो अलग रहती है। जैसे कि केरला में जो PCS ऑफिसर होता है उसके लिए केवल 12th पास ही आपका होना ज़रूरी है, उसके लिए बैचलर डिग्री नहीं चाहिए। जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर उसमें बैचलर डिग्री चाहिए होती है। जबकि केरला में केवल 12th पास होंगे तो भी आप PCS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पर एज जो है कम से कम 40 साल की रहती ही है। तो ये एज जो है 40 साल की जो है जनरल और OBC के लिए रहती है। अगर SC ST से आप बिलोंग करते हैं
तो यहाँ पर ये 42 से 45 भी चली जाती है, यानी कि 42 साल के हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं जब आप SC ST में या फिर एक्स सर्विस मैन में आते हैं तो। उसके अलावा 6th नंबर पर आ जाता है टीचर। टीचर की यहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा, इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ भी हो चुका है, जिसमें यहाँ पर काफ़ी फॉर्म इसमें आते हैं टीचर के, चाहे वो KVS में हो, चाहे वो सैनिक स्कूल में हो, या स्टेट वाइज जो टीचर की जॉब निकलती हैं उसमें हो। तो यहाँ पर इसमें एज क्राइटेरिया जो होता है वो 21 से लेके 40 ईयर्स का रहता है। और यहाँ पर भी SC ST वाला वो प्रोग्राम आ जाता है जिसमें 42 साल से लेके 45 साल तक अगर आप हैं तो भी यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एजुकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए विद BEd, यानी कि BEd आपके किया हुआ होना चाहिए। अब डिग्री आपकी कोई भी हो सकती है, BSc भी हो सकती है, BA भी हो सकती है, BCom भी हो सकती है, और आपके BEd भी उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपके किया हुआ होना चाहिए। तो ये इसमें यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन रहती है। 7th नंबर पर आ जाता है हाई कोर्ट क्लर्क। अब हाई कोर्ट क्लर्क में यहाँ पर जो है वो हर स्टेट में होता है हाई कोर्ट, तो उसमें अलग अलग वैकेंसीज रहती हैं। इसमें जो है एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल तक रहता है, यानी कि 18 से 40 साल के बीच में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी SC ST वाला और एक्स सर्विसमैन वाला प्रोग्राम आ जाता है, जिसमें 42 साल तक भी अगर आपकी एज है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन चाहिए आपकी ग्रेजुएशन, और आपके बेसिक नॉलेज होनी चाहिए PC की, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, बेसिक जो प्रोग्राम होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा क्वालिफिकेशन के एक और यहाँ पर पॉइंट है कि इसमें स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि इसमें ग्रेजुएशन चाहिए या नहीं। तो जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए होती है हाईकोर्ट क्लर्क को, जबकि अदर स्टेट में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिसमें 12th पास ही यहाँ पर हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हाईकोर्ट क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर पे आ जाता है पटवार। पटवार यानी कि उत्तर प्रदेश में इसको लेखपाल भी कहते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल तक का होना चाहिए, और इसमें क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री की मांगी जाती है पटवार के लिए। पहले जो है 12th पास हुआ करती थी, खासतौर से अगर राजस्थान की बात करूँ तो पहले 12th पास हुआ करती थी, बाद में इसको बदलकर बैचलर डिग्री में कर दिया गया, यानी कि बैचलर डिग्री कम से कम यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद ही इसका फॉर्म आप पटवार का या लेखपाल का फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपने देखा कि अगर आप 35 साल से ज़्यादा की एज से बिलोंग करते हैं तो भी यहाँ पर आप इन जॉब्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा और बहुत काम आएगा, ताकि आप जो है इस तरह की जॉब्स जो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ। और इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।